बोली जिनेंद्र भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, भगवान के समूह शरण की, वीतराग धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की, निर्वाणी मातेश्वरी की, परम पूज्य प्रकट श्रीमद चिंतामण मंडलाचार्य महाराज की, श्री जगदा ग्रंथादि राज की, शुद्धात्म देव की। परम आराध्य माधुर्यवाणी सद्गुरु कारण स्वामी जिनेंद्र परमात्मा की अमृत रचती सुध जन देशना। सद्गुरुदेव हम जगत के जीवों को अपनी निज आत्मा का सत्स्वरूप दर्शा रहे हैं। श्री पंडित पूजा जी ग्रंथादि राज में किस तरह सम्यक दृष्टि ज्ञानी अपने इष्ट देव की आराधना करता है उसका स्वरूप दर्शा रहे हैं। सच्ची पूजा क्या है, सच्चे की पूजा क्या है, क्योंकि जीव ने आज तक सच्ची पूजा नहीं करी, क्योंकि सच्चे पूज्य का ज्ञान ही नहीं रहा। वास्तविकता में हमारे लिए पूज्य क्या है, हमें क्या पूज्य है, हमारा इष्ट देव कौन है, हमारा वास्तविक में गुरु कौन है, हमारे लिए सच्चे शास्त्र क्या है, सच्चा धर्म क्या है और सच्चा तीर्थ क्या है, इसका बोध ही नहीं रहा। और जीव देव गुरु धर्म शास्त्र और तीर्थ के नाम पर भटकता रहा। पर सद्गुरु देव आचार्य तारण तरण भगवंत ने सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र, सच्चे धर्म और सच्चे तीर्थ का शुद्ध स्वरूप बतलाया, उसकी पूजा का विधान बतलाया। कैसे होती है पूजा और कैसे की जाती है पूजा, किसकी की जाती है पूजा? जो अपना ज्ञानमयी शुद्धात्मा है, जो ज्ञान से परिपूर्ण है, शुद्ध असंख्यात प्रदेशी है, जिसमें कोई भी कमी नहीं है, जो अपने स्वभाव से परिपूर्ण है, अनंत गुणों का नाथ है, अनंत गुणमय है, ऐसा अपना निस्त्रकालिक शुद्धात्म देव है। जो उसको पूजता है वो वास्तव में जिनेंद्र को पूजता है। क्या? जो ऐसे त्रिकालिक शुद्ध निरावरण ज्ञानमयी चैतन्य शुद्धात्म देव को पूजता है वह वास्तव में किसको पूजता है? जिन समयम च पूजतम, अर्थात साक्षात जिनेंद्र परमात्मा को पूजता है। वो भगवान आत्मा जिसने अपने त्रिकालिक निशुद्धात्म देव की आराधना नहीं करी, उसने अभी जिनेंद्र की आराधना नहीं करी। जिनेंद्र परमात्मा कहते हैं कि तू अपने स्वभाव को मेरे सम देख, क्योंकि मेरे स्वभाव में और तेरे स्वभाव में कोई अंतर। जो अपने स्वभाव को जिनेंद्र परमात्मा के स्वभाव के सम देखता है, जो अपनी अंतरात्मा को सिद्धों की आत्मा के सम देखता है, सम निहारता है, वास्तव में
वही सच्चा जिनदेव के दर्शन करता है, वही सच्चा जिनदेव का पूजक होता है, सच्चे जिनदेव का पुजारी होता है, या सच्चे जिनदेव का आराधक होता है, उपासक होता है। और जिसने अपने आप को जिनेंद्र देव के सम न देखकर संसार रूप देखा, शरीर रूप देखा, नाना प्रकार की पर्याय रूप देखा, कसाय रागादि विभाव रूप अपने आप को देख रहा है, अभी उसने वास्तव में जिनेंद्र को नहीं देखा, उसने सिद्धों को नहीं देखा। आ रहा है, उसने देखा ही नहीं ना, उसने अपने स्वरूप को निहारा ही नहीं। आ रहा है, कौन ज्ञानी है? जिसने अपने आप को सिद्ध प्रभु के सम देखा है, जिनेंद्र प्रभु के सम देखा है, वही ज्ञानी है। इसके अलावा और कोई दूसरा ज्ञानी नहीं है। जिसके ज्ञान में अपना ही ज्ञान स्वभाव देव बनकर बैठ गया, जिसके ज्ञान में अपना ज्ञान स्वभाव ही गुरु बनकर बैठ गया, जिसका अपने ज्ञान में अपना ज्ञान स्वभाव ही शास्त्र बनकर बैठ गया। पता है, जो बाहर के पंडित होते हैं ना, वो इस जिनवाणी के इन शास्त्रों के पेज पलटा पलटा के क्या करते हैं, पढ़ते हैं और उपदेश देते हैं। पर जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी पंडित होता है, जिसके ज्ञान में अपना ज्ञान स्वरूप देव है, जिसके ज्ञान में अपना ज्ञान स्वरूप आत्मा ही गुरु है, और जिसके ज्ञान में अपना आत्मा ही सच्चा शास्त्र है, ऐसा सम्यक दृष्टि ज्ञानी पंडित, पता है, इन पेजों को नहीं पलटाता, इन पेजों को पलटा के उपदेश नहीं देता, वो ज्ञान के पन्ने पलटाता चला जाता है। काय के पन्ने? काय के पन्ने? क्षयोत्सम ज्ञान वाला, शास्त्रीय ज्ञान वाला, बाह्य ज्ञान वाला, मात्र शास्त्र ज्ञान वाला शास्त्रों को देखकर पढ़ेगा, सुनाएगा, समझाएगा। पर सम्यक दृष्टि ज्ञानी जो होता है, वो अपने ज्ञान के पन्ने को क्या करता है, पलटाता चला जाता है। और जैसे जैसे ज्ञान के पन्ने क्या होते हैं, ज्ञान के पन्ने पलटाने का मतलब पता है, जैसे जैसे ज्ञान में अपना निज वस्तु स्वरूप जैसा जैसा प्रतिबिंबित होता चला जाता है, वैसा वैसा वो जगत के जीवों को उपदेश देता चला जाता है। जैसे जैसा उसका ज्ञान उपयोग अपने ज्ञान स्वभाव के सन्मुख होता चला जाता है, वैसा वैसा वो जगत के जीवों को उपदेश देता चला जाता। जैसे जैसे उसके ज्ञान ने, उसके ज्ञान उपयोग ने जिस तरह अपने ज्ञान स्वभाव की साधना करी है, उस तरह वो जगत के जीवों को उपदेश देता चला जाता है। आरा भगवान आत्मा, ये है ज्ञान के पन्ने पलटाना। यहाँ भीतर में देखता चला जाता है और कहता चला जाता है। आपको पता तारण स्वामी ने कैसा कहा, गुरु महाराज ने कहीं से देखकर नहीं कहा, किसी को पढ़कर सुनकर नहीं कहा। जैसे आज अपन है ना, इन 14 ग्रंथों की गाथाओं को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और फिर सुना रहे हैं, पर ऐसा नहीं किया गुरु महाराज ने। पता है गुरु महाराज ने क्या किया? बस अंदर में देखते चले गए, अपने स्वभाव को, अपने स्वरूप को निहारते चले गए, अपनी सत्ता को, अपने अनंत गुणों को, और अपने अनंत गुणों में आचरण करते चले गए, देखते चले गए, अपने ज्ञान का उसको विषय बनाते चले गए, और जगत के जीवों को कहते चले गए। आरा भगवान आत्मा, जैसे हम गाथाओं को देखकर उपदेश दे रहे, गुरु महाराज ने गाथा को नहीं, स्वभाव को देखकर उपदेश दिया है। अपने स्वभाव को, अपने अनंत गुणमय स्वरूप को देखते चले गए और उपदेश देते चले गए। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा, ऐसा मार्ग है सदगुरु का। तो ज्ञान ज्ञान में क्या हो रहा है, लीन होता चला जा रहा है। और अब उपयोग भी कैसा हो गया है, शुद्ध उपयोग हो गया है। इंद्र कौन है? इंद्र, सुबह बात आई थी, कौन है इंद्र? तुम्हारा शुद्ध उपयोग ही क्या है? इंद्र है जो शुद्ध स्वरूप रूपी प्रभु की आराधना करता है। अर्थात जो उपयोग अपने शुद्ध उपयोग होता हुआ अपने शुद्ध स्वरूप में आचरण करता है, वही उपयोग रूपी इंद्र अपने तीर्थंकर प्रभु निःशुद्धात्मा की आराधना करता है। आरा भगवान आत्मा, यहाँ शुद्ध उपयोग ही इंद्र है, और अपना स्वरूप ही अपना तीर्थंकर
प्रभु है। गुरु महाराज ने सूत्र दिया है, कौन है तीर्थंकर? ती अर्थ आयरन तीर्थंकर। क्या कहा गुरुदेव ने? ती अर्थ आयरन तीर्थंकर, अर्थात ती अर्थ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ती अर्थ आयरन तीर्थंकर, जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र में क्या करे? आचरण करे। आयरन माने आचरण करे, सो क्या है? तीर्थंकर। 24 ठाणा का सूत्र है ये। ती अर्थ आयरन तीर्थंकर, जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र में आचरण करे, वो कौन है? तीर्थंकर है। और ती अर्थ आवरण थावर, ती अर्थ आवरण थावर, जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ती अर्थ में क्या कर रहा है? आवरण करता चला जा रहा है अपने रत्नात्रय स्वभाव में। वो कौन है? थावर। कौन है? स्थावर पर्याय में है। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? जो तीर्थ आयरन तीर्थंकर अपने रत्नात्रय स्वभाव में जो आचरण करता है वही तीर्थंकर है। और तुम यदि अपने रत्नात्रय स्वभाव में आवरण कर रहे हो तो तुम कहां पड़े हो? स्थावर में पड़े हो। स्थावर पर्याय में, एक इंद्रिय पर्याय में पड़े हो, क्योंकि एक इंद्रिय जीव ने अपने ऊपर, अपने ज्ञान के ऊपर इतना आवरण कर लिया, इतना आवरण कर लिया कि अब अक्षर के अनंत में भाग प्रमाण ज्ञान हो गया, बस उभार रह गया ज्ञान का। ज्ञान तो अनंत है। आरा भगवान आत्मा समझना चेतन आत्मा। तो क्या करना है? ती अर्थ आयरन अपने रत्नात्रय स्वभाव में क्या करो? आचरण करो। और जहां उपयोग ऐसे रत्नात्रय स्वभाव में आचरण करता है, वो शुद्ध उपयोग होकर अपने रत्नात्रय स्वरूप में लीन होता है, वहीं पर सच्ची पूजा होती है। क्योंकि रत्नात्रय की पूजा है, रत्नात्रय की वंदना है, रत्नात्रय की आराधना है, रत्नात्रय की उपासना है। बिना रत्नात्रय की कोई उपासना नहीं है, सच्ची उपासना नहीं है। पहले क्या देखना, तुम किसी की भी वंदना कर रहे हो, आराधना पूजा कर रहे हो, किसी की अनुमोदना भी करना हो, किसी की प्रशंसा भी करना हो, तो पहले क्या देखना? रत्नात्रय देखना कि सम्यक दर्शन है क्या नहीं वहां, सम्यक ज्ञान है क्या नहीं वहां, और सम्यक चारित्र है क्या नहीं वहां। सबसे पहले किसको देखना? रत्नात्रय को देखना। आराम तुम किसी चाहे देव की पहचान करो, चाहे गुरु की, चाहे धर्म की, चाहे शास्त्र की, चाहे ज्ञानी जीवों की, चाहे अवरत सम्यक दृष्टि की, चाहे व्रति सम्यक दृष्टि प्रथमाधारी की, चाहे भावलिंगी वीतरागी मुनिराज की। सबसे पहले क्या देखना? रत्नात्रय में से इनके पास रत्नात्रय के रत्न है क्या नहीं, इनके पास सम्यक दर्शन है क्या नहीं, सम्यक ज्ञान है क्या नहीं, सम्यक चारित्र है क्या नहीं। फिर उसकी क्या करना? आराधना करना। आराधना बहुत दूर की, अनुमोदना करना। अनुमोदना भी करना, तो पहले रत्नात्रय में से रत्न है क्या नहीं इसके पास, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में से। फिर उसकी क्या करना? अनुमोदना करना, प्रशंसा करना, सराहना करना। और रत्नात्रय ना दिखे, यदि सम्यक दर्शन भी दिख रहा है तो अनुमोदना कर देना। भलाई वो अवरती सम्यक दृष्टि क्यों ना, ग्रस्त श्रावक क्यों ना, एक नरक का नार की सम्यक दृष्टि क्यों ना, उसकी अनुमोदना कर दें। पर जिसके पास सम्यक दर्शन ना दिखे, सम्यक ज्ञान ना दिखे, सम्यक चारित्र ना दिखे, वो बिलाई कितने ही शास्त्रों का ज्ञानी हो, कितने ही तपस्वी हो, उसकी अनुमोदना और सराहना भी, क्योंकि रत्नात्रय की पूजा है, रत्नात्रय की आराधना, वंदना, सराहना, प्रशंसा, अनुमोदना। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? किसकी अनुमोदना है? रत्नात्रय की। पहले रत्नात्रय को देखना, फिर प्रशंसा करना, फिर अनुमोदना करना, फिर अंदर से सराहना करना। और नहीं तो सराहना करने की भी जरूरत नहीं है, अनुमोदना प्रशंसा करने की भी जरूरत नहीं है। वंदना और आराधना करने की बात तो बहुत दूर है। आया नहीं आया भगवान आत्मा? आज राजस श्रेणी की हम अनुमोदना कर रहे हैं, कर रहे क्या नहीं कर रहे? जबकि कहाँ है वो जी? बहुत बढ़िया। श्रावक के पास थर्मामीटर सबसे बड़ा प्रमाण है जिनवाणी। आ रहा है, जिनवाणी बदला रही है कि सच्चे देव का स्वरूप क्या है, सच्चे गुरु का स्वरूप क्या है, सच्चे शास्त्र का स्वरूप क्या है, सच्चे धर्म का स्वरूप क्या है, सम्यक दृष्टि ज्ञानी का स्वरूप क्या है, भावलिंगी वीतरागी साधु का स्वरूप क्या है, प्रतिमाधारी का स्वरूप क्या है, अवरत सम्यक दृष्टि का स्वरूप क्या है। आ रहा है, जिनवाणी हमको पारखी बना रही है, प्रमाण। इसलिए कह रहे स्वाध्याय करो, तब आप समझ पाओगे
उस श्रावक को भी सच्चे देव गुरु शास्त्र की परीक्षा करने का अधिकारी है। आ रहा है भगवान आत्मा? नहीं आ रहा समझ में? नहीं तो क्यों लिखते नारायण स्वामी श्रावकाचार्य जी में, ये श्रावक तू सच्चे देव की सच्ची पहचान कर, सच्चे गुरु की सच्ची पहचान कर, सच्चे शास्त्र की, सच्चे धर्म की, सच्चे प्रतिमाधारी की, सच्चे साधु की क्या करो, सच्ची पहचान करो। क्यों लिखते? आ रहा भगवान आत्मा, एक श्रावक भी क्या कर सकता है, सच्चा प्रमाण कर सकता है देव गुरु साध धर्म का, ज्ञानी जीवों का। आ रहा है भगवान आत्मा। उसके बाद ही श्रावक उसको क्या करेगा, स्वीकार करेगा। श्रद्धा के नेत्र चाहिए, ज्ञान के नेत्र चाहिए, सम्यक श्रद्धा और सम्यक ज्ञान के नेत्र चाहिए। आप सबकी परीक्षा कर सकते हैं, आपके पास प्रमाण है। जिसके पास सम्यक ज्ञान है उसके पास प्रमाण ज्ञान है निश्चय से, और जिसके पास शास्त्र ज्ञान है, जिसके पास जिनवाणी है, जिनागम है, आ रहा है जो जिनागम के अनुसार चलता है भगवान आत्मा, उसके पास भी प्रमाण है, वो प्रमाण कर सकता है। पहचान करो ना, क्यों नहीं कर सकते पहचान? कर सकते कि नहीं कर सकते? बोलो बोलो भगवान आत्मा, नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। आ रहा नहीं आ रहा? बिल्कुल हम क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। नहीं आ रहा अपने अंदर से ज्ञान से समझ में, जिनवाणी में लिखा है। अपन को किसी की पहचान करना है कि ये सम्यक दृष्टि है क्या, मिथ्या दृष्टि, अपने ज्ञान का विषय नहीं बन पा रहा तो किस में देखो, जिनवाणी में देखो। जिनवाणी में चर्या लिखी है, सम्यक दृष्टि की क्या चर्या होगी? आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? यदि उसके अनुसार चर्या दिख रही है जिनवाणी के अनुसार, तो उसको आप सम्यक दृष्टि स्वीकार कर सकते हैं, उसकी अनुमोदना सराहना प्रशंसा कर सकते हैं। और नहीं दिख रहा जिन वचन के अनुसार, इसलिए तो गुरुदेव ने कह दिया जिनवैनम सत्यम। जिन्हें परमात्मा के अनुसार के वाणी के अनुसार यदि उसका आचरण नहीं दिख रहा तो वो सम्यक दृष्टि नहीं है। जिनवाणी हमारे पास क्या है, प्रमाण है, और अपने आत्मा का ज्ञान अपने पास क्या है, प्रमाण है। उससे अपन प्रमाण कर सकते हैं। ये मत सोचना कभी हम छोटे हैं, हम बड़ों की कैसे करें, ऐसा नहीं है। छोटा भी क्या कर सकता है, आपको पता है, बड़े की परीक्षा भी कर सकता है, और भगवान आत्मा छोटा भी बड़े को संबोध सकता है, और छोटा भी बड़े को का स्थितिकरण करा सकता। राजा श्रेणी अविरत सम्यक दृष्टि थे। कौन थे? कौन थे बोलो ना? राजा श्रेणी कौन थे? अविरत सम्यक दृष्टि थे। समझना भगवान आत्मा, ना उनके जीवन में नियम थे, ना संयम थे, ना प्रतिमाएं थी, कुछ नहीं था, मगर अविरत सम्यक दृष्टि थे, क्षायिक सम्यक दृष्टि थे, अटल अचल अखंड श्रद्धांता देव गुरु शास्त्र का और अपने निज आत्मा। आरा भगवान आत्मा, ऐसा राजा श्रेणी का जीव अविरत सम्यक दृष्टि ग्रस्त श्रावक थे। और पता है आपको, वो जब भगवान महावीर स्वामी के समव शरण में जा रहे थे तब क्या हुआ? क्या हुआ? रास्ते में एक मुनिराज को देखा। वे मुनिराज वीर आसन पे बैठे थे। कौन से आसन पे? वीर आसन समझते हो? मुनिराज को पद्मासन, अर्ध पद्मासन में, सुखासन, खड़गासन में तो देखा गया, योग आसन, ध्यान आसन में तो देखा गया, पर कभी वीर आसन में ध्यान करते हुए नहीं देखा गया। शीश नहीं झुका। जाकर भगवान महावीर स्वामी से पूछा, पहले परीक्षा करना। आरा भगवान आत्मा, पहले प्रमाण करना फिर प्रणाम करना। भगवान महावीर स्वामी से जाकर पूछा कि प्रभु ये तो बताओ कि जो वो जीव है जो वीर आसन पर क्या है बैठा, वीर आसन समझ में आ रहा है कैसा? धनुष बाण लिए, जबकि धनुष बाण लिए नहीं है, कुछ नहीं किए, बस क्या क्या कर रहे हैं? बस मुद्रा है कि मैं अभी बस मुद्रा बनी है वैसी। भगवान आत्मा समझना, अंदर का परिणाम और बाहर का परिणमन आ रहा है। भगवान आत्मा देखना, वहां पर भगवान महावीर स्वामी से पूछते हैं कि मैंने मुनिराजों को खड़गासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन आदि में तो ध्यानासन, योगासन में तो देखा है, ध्यानस्थ, पर कभी वीर आसन में, युद्ध की मुद्रा में, धनुष बाण ताड़ने मुद्रा में नहीं देखा। क्या बात है? भगवान की वाणी में आता है, वे तो आत्म ध्यान में तन्मय थे,
पर थोड़ा सा उपयोग कहाँ आ गया, बाहर आया, आ रहा है, और उसी जिस स्थान पर बैठकर वे आत्म ध्यान आत्मा का चिंतन मनन कर रहे थे, उसी समय वहां से कोई 3-4 लोग क्या हो रहे थे, निकल विचार करना। इसलिए भगवान आत्मा साधकों के पास जाके व्यर्थ की चर्चा मत करना। आ रहा है, बड़ी मुश्किल से परिणाम उत्कृष्ट होते हैं। भगवान आत्मा आप चैत्यालय में भी आकर व्यर्थ की चर्चा मत करना, क्योंकि यहाँ पर जीव बड़े उत्कृष्ट परिणाम के साथ आया है, और जरा से तुम्हारे घर गृहस्थी की भी कथाएं और व्यर्थ की चर्चा यदि यहाँ पर हुई तो उसका उपयोग क्या हो जाएगा, पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, और उसका उपयोग बिगड़ेगा। उसको तो ज्ञानावरणी कर्म का बंद होगा, पर तेरे को घोर ज्ञानावरणी कर्म का, क्योंकि तेरे कारण उसका उपयोग क्या हो गया, विचलित हो गया। तू निमित्त बना उसमें, आ रहा नहीं आ रहा भगवान, कोई ध्यान कर रहा हो, कोई समाहित कर रहा हो, कोई मंत्र जप कर रहा हो, बिल्कुल शांति रखो। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा, नहीं आ रहा समझ में, क्योंकि आपके विपरीत कार्य करने से उसका क्या होगा, उपयोग डिस्टर्ब हो सकता है, उपयोग बिगड़ सकता है। उपयोग बिगड़ गया, सब बिगड़ गया, परिणाम बिगड़ गया, सब बिगड़ गया। समझ लेना भगवान आत्मा, बहुत सावधानी रखना चाहिए। आ रहा भगवान आत्मा, वहां से 3-4 लोग निकल रहे थे, आपस में चर्चा कर रहे थे, देखो मुनिराज बैठे हैं। दूसरा व्यक्ति कहता ये मुनिराज नहीं है। आ रहा है, ये कौन नहीं है, ये मुनिराज नहीं है, ये राजा था। तीसरा कहता हाँ पता है कैसा राजा था, नहीं समझा राजपाट, तो छोटे से बच्चे को क्या कर दिया, तिलक कर दिया, राज तिलक, और खुद जाकर साधु बन गया। चौथा कहने लगा काय का साधु बन गया, वहां तो उसके पुत्र पर क्या हो गया, उसका मंत्रियों ने पूरा राजपाट क्या कर लिया, छीन लिया, और छोटे से बालक पर चढ़ाई कर दी। इतने शब्द, मोहिनी कर्म बहुत खतरनाक होता है। संजनन कसाय रूप पानी की रेखा के समान अंतर्मूर्त के लिए 48 मिनट के भीतर के लिए भी मुनिराज के अंदर में मोह का परिणाम, राग का परिणाम, द्वेष का, क्रोध, मान, माया, लोभ का परिणाम आ सकता है। कितने समय के लिए, 48 मिनट के भीतर के लिए। संजनन कसाय पानी की रेखा के समान वो परिणाम आ गया, वो मोह का परिणाम आया। मेरे पुत्र की ऊपर चढ़ देखता हूं अभी मैं उनको, जबकि आंख बंद है, सब कछु है, अभी गए नहीं कोई उठ के वहां से, पर काय में बैठ गए, काय में बैठ गए, वीरासन में। विचार करना होगा, धनुष्मान जैसे ताने हो, ऐसे आसन पर क्या हो गए, विराजमान होगा। परिणाम समझ में आ रहा है, परिणाम समझ में आ रहा, परिणाम आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा, समझ लेना। इसलिए साधक को श्रावकों से क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। आ रहा भगवान आत्मा, और साधु को तो बहुत दूर रहना चाहिए। जब तो जंगल चले जाते थे, पहाड़ चले जाते थे, बड़ी बड़ी चोटियों पर चले जाते थे, गुफाओं पर एकांत निर्जन वन में चले जाते थे। क्यों? क्योंकि जैसे निमित्तों के बीच में रहेंगे, जैसे संयोग के बीच में रहेंगे, वैसे संयोगी भाव चले बिना रहते नहीं। नियम से कहीं कुछ ना कुछ वो संयोगी भाव नियम से क्या होंगे, चलेंगे। भगवान आत्मा ध्यान रखना, नहीं तो कौन घर गृहस्थी छोड़ता। यदि घर गृहस्थी में कल्याण हो जाता, सबके बीच में क्यों जाते। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, क्यों निर्जन वन में जाके भावलिंगी वीतरागी साधु होके साधना करते। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा, समझना। फिर बता क्या हुआ, भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, हे राजा श्रेणी, उस जीव का परिणाम अभी क्या हुआ है, मोह की धारा उसके अंदर तीव्र आ रही है। जाओ राजा सैनिक, तुम उस जीव का स्थितिकरण कराओ। विचार करो, कौन स्थितिकरण कराएगा, किसका, नहीं आ रहा समझ में। एक अविरत सम्यक दृष्टि, एक भावलिंगी वीतरागी मुनिराज का स्थितिकरण करा रहा है। एक जगन्य पात्र, एक उत्तम पात्र का क्या कराएगा, स्थितिकरण कराएगा। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, समझना। जो मोक्ष मार्ग में स्थित तो थे, पर कुछ कर्मोदय के कारण क्या हो गए, मोक्ष मार्ग से नीचे गिरे नहीं है, अभी गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका क्या करा दिया जाएगा, पर अहंकारियों का और मिथ्या दृष्टियों का कोई स्थितिकरण नहीं होता।
जो स्थिति करना ही नहीं चाह रहा, जो कभी अपने मोक्ष के मार्ग में स्थित ही नहीं हुआ, जिसने कभी सम्यक्त को धारण ही नहीं किया, तो वो धर्म मार्ग से विचलित क्या होगा? वो तो विचलित ही है पहले, तो उसका क्या स्थिति कर? मिथ्या दृष्टियों का, बहिरात्माओं का और अहंकारी का कभी स्थितिकरण हो सकता? और तुम अहंकारियों का स्थितिकरण कराने जाओगे तो उल्टे तुम्हारे ऊपर इल्जाम लग जाएगा, तुमको ही बदनाम कर देंगे। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? अहंकारी का कभी स्थितिकरण नहीं हो सकता। आ रहा भगवान जो अहम को लेकर, मान को, जो मैंने जान लिया, जो मैंने मान लिया, मैं भी ज्ञानी, मैं भी तपस्वी, मैं भी सब कुछ। आ रहा नहीं आ रहा? तुम क्या बताओगे? उसका कभी स्थितिकरण नहीं हो सकता। विचार करना, राजा सैनिक जाते हैं तुरंत समोसरण से उठकर, और पता है जाकर मुनिराज को संबोधन करते हैं, हे वीतरागी तपोधन, हे सुधात्म देव, तुम कहां विचलित हो गए? किसका पुत्र, किसका राज, किसका पाठ? कुछ नहीं, तुम अपने चैतन्य राज को देखो, अपने चैतन्य राजा को देखो, अपने अनंत गुण में चैतन्य निधि को देखो, वही तुम्हारी है। इसके अलावा इस तीन लोक में तुम्हारा, अच्छा ये ज्ञान नहीं था क्या मुनिराज को? बोलो ना, खाना, पर क्या करे? वो मोह की चारित्र मोहिनी करने के कारण वो मोह का पर्दा सामने आकर खड़ा, उसको किसने अलग कर दिया? किसने? 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 एक अविरत सम्यक दृष्टि श्रावक ने, उसके उपदेश ने, उसकी तत्व की चर्चा ने। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? विचार करना, आत्म संबोधन किया, स्थितिकरण कराया, और जैसे आत्म संबोधन मिला उन मुनिराज की दृष्टि परिणाम क्या हो गया? तुरंत बदल गया। उपयोग की धारा क्या हो गई? बदल गई, अंतर्मुख हो गए। और अंतर्मुख हो गए ऐसे नहीं कि उन्होंने हाँ राजा सैनिक तुमने हमारो बड़ो उपकार करो, धन्यवाद, कुछ नहीं, वीर आसन से काय में बैठ गए, फिर भी ध्यानस्थ होकर शांत मुद्रा में बैठ गए। आरा ने कोई विकल्प नहीं, किसने संबोधा, क्या संबोधा, क्या नहीं संबोधा, बस आत्म संबोधन मिल गया, मुझे मेरे स्वभाव में स्थितिकरण की चर्चा मिल गई, बस। आरा भगवान आत्मा वो भी अपने ध्यानस्थ होकर फिर शांत मुद्रा में बैठ गए। राजा सैनिक पुनः समोसरण में चले गए। नहीं आया भगवान आत्मा समझ में? माने एक अवरत सम्यक दृष्टि, एक जगन्य श्रावक भी एक उत्कृष्ट पात्र की क्या कर सकता है? परीक्षा भी कर सकता है, प्रमाण भी कर सकता है, और उसका स्थितिकरण भी करा सकता है, क्योंकि एक अवरत सम्यक दृष्टि में इतनी क्या है? शक्ति है। सम्यक दृष्टि होना, क्या होना? सम्यक दृष्टि होना, विचार करना भगवान आत्मा। और फिर पता है क्या हुआ? वो भगवान महावीर स्वामी से जाकर पूछते हैं राजा सैनिक, हे प्रभु ये तो बतलाओ, एक अविरत सम्यक दृष्टि के उपदेश से क्या हो गया? पता क्या हो गया? देखना क्या हो गया, अभी समझ में आएगा। एक अविरत सम्यक दृष्टि के उपदेश से क्या हो गया, और आपको किसका उपदेश मिल रहा है? आप अपने आप के भाग्य की सराहना करो। आप क्या, हम भी साथ में आपके। एक अविरत सम्यक दृष्टि के उपदेश से कैसा काम बन गया, क्या हो गया? देखना। राजा सैनिक महावीर स्वामी से पूछते हैं, हे प्रभु ये बतलाओ, जिस समय वो वीर आसन में बैठे थे उस समय यदि उनको गति का क्या होता? बंद होता तो वो कहां जाता जी? तो राजा सैनिक से महावीर स्वामी कहते हैं उस समय वो जीव नियम से नरक जाता। कहां जाता? कहां जाता? बंद होता तो कहां जाता? नरक जाता। और बोले जिस समय मैंने आत्म संबोधन किया, आ रहा है उनकी दृष्टि अंदर मुख हुई, इस समय यदि गति का बंद हो तो वो कहां जाएंगे? बोले स्वर्ग जाएंगे। आरा भगवान आत्मा। और फिर महावीर स्वामी कहते स्वर्ग क्या जाएंगे, उनको तो केवल ज्ञान हो गया। धन धाती कर्म क्या हो गए? क्षय हो गए। क्या हो गया? केवल ज्ञान हो गया। नहीं आ रहा भगवान आत्मा समझ में? क्या हो गया बोलो ना? किसके उपदेश से? एक अवरत सम्यक दृष्टि के उपदेश में इतनी शक्ति है कि उसका वे भावलिंगी वीतरागी साधु का स्थितिकरण होकर उसने किसको पा लिया? केवल्य ज्ञान को पा लिया। तो फिर विचार करो, जिनको भावलिंगी वीतरागी साधु का उपदेश मिले, अपन को किसका उपदेश मिल रहा? भावलिंगी वीतरागी साधु धारण करण देव का उपदेश मिल रहा। अपनी दशा कैसी होना चाहिए?
उनको एक अविरत सम्यक दृष्टि का उपदेश मिला तो उनको क्या हो गया, केवल्य ज्ञान हो गया। और हमको भावलिंगी वीतरागी साधु निर्गंध तारण तरण देव का उपदेश मिल रहा और हमको सम्यक दर्शन नहीं हो पा रहा, सम्यक ज्ञान की ज्योति नहीं जल पा रही। विचार करो, भगवान आत्मा सदाचार में जीवन नहीं बन पा रहा, संयमाचरण जीवन में नहीं आ पा रहा, आत्मकल्याण की रुचि नहीं जाग पा रही। कितने ढीठ हो गए अपन, बोलो ना भगवान आत्मा। अहंकार को बनाओ, अहंकारी सुन नहीं सकता सत्य को, आकर भी यहां बैठ जाएगा ना तो अपने कामों में लगा रहेगा। घोर मिथ्या दृष्टि और अहंकारी कभी सत्य को सुन सकता नहीं है। समझ लेना, भगवान आत्मा आ रहा है, थोड़े अहंकार को क्या करो, क्या करो, गलाओ भगवान आत्मा, अहंकार के पटवा से थोड़े नीचे उतर जाओ, तब कुछ पाओगे, और नहीं तो कुछ नहीं पाओगे। वे कह देते तू क्या समझा रहा मुझे अपना सम्यक दृष्टि, राजा सैनिक तेरे जीवन में तो अभी संयम नहीं है, नियम नहीं है, कच्चू नहीं है, आ रहा नहीं आ रहा भगवान आता, तू क्या समझाएगा, मैं तो पहले से समझा मेरे को तो खूब ज्ञान है। ये कहा क्या उन्होंने, बोलो ना, कुछ नहीं कहा। स्थितिकरण करना, स्थितिकरण, जो अपना स्थितिकरण चाहता है वो कुछ नहीं कह पाता, वो बस अपने आप में स्थित होने का पूरा पुरुषार्थ करता है। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा, ऐसा होता है स्थितिकरण। और स्थितिकरण किसका कराया जाता है, और स्थितिकरण कराने वाला कैसा होता है, इसका भी हमें क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। अहंकारियों का और मिथ्या दृष्टियों का कभी स्थितिकरण नहीं हो सकता। अपन कोई बात कहो वे उल्टे, हमें तुम बता रहे, तुम अभी निकले, अभी तुमने 4 साल से लुंगी लगाई, ऐसे कह देते। हम तो 40 साल से समाज में सेवा दे रहे हैं। विचार करना कितना अहंकार है, नहीं आ रहा भगवान आत्मा। वे कह देते कौन, अच्छा कौन से मुनि थे वो, सुमेरु मुनि। कौन थे, सुमेरु मुनि थे। आ रहा भगवान आत्मा, जो सुमेरु की 3 गुड़िया फेरते ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, वो सुमेरु मुनि थे। कौन, वे मुनिराज, जिनका वे कहते थे तू राजा सैनिक, अभी तो तू तो व्यसनी था, तू तो शिकारी था, बौद्धमती था, अभी तो सुलटा, अभी तो तुझे सम्यक दर्शन हुआ और तू मुझे ज्ञान देने चला गया। मैं कब से वीतरागी साधु बन के घूम रहा, मैं कब से तपस्वी बन के घूम रहा, और तू मुझे ज्ञान दे रहा। ऐसा कहा क्या, ऐसा सोचा क्या, ऐसा विचार आया क्या, नहीं आ रहा है। तेरे सम्यक उपदेश से मैं अपने आप में क्या हो गया, स्थित हो गया। तेरे सम्यक उपदेश ने, थोड़े से उपदेश में मुझे मोक्ष मार्ग में पुनः क्या कर दिया, स्थापित कर दिया, स्थित कर दिया। आहा भगवान आदा, तू तेरे निमित्त से मेरी छेद स्थापना हो गई। विचार करना, ये होता है कौन, स्थितिकरण करवाने वाला। जिसको स्थितिकरण करवाना होता है उसका हृदय इतना कोमल होता है, इतना मृदु होता है। भगवान आत्मा जो अहंकार में जी रहा है उसका कभी स्थितिकरण, पता है, अविरत सम्यक दृष्टि तो छोड़ो, भगवान भी उतर के आ जाए ना तो ऐसे अहंकारियों का स्थितिकरण नहीं हो सकता। वे अपने अहम में ही लगे, हमने जो कर दिया वो सत्य है, ध्रुव है, और फिर बिलाई को जिनेंद्र के शासन से मिले और ना, बिल्कुल गलत। अहंकार को क्या कर दो, छोड़ दो, अपनी ये विपरीत मान्यताओं को क्या कर दो, छोड़ दो। भगवान आत्मा थोड़े नीचे उतरो, क्या उतरो, क्या उतरो, अहंकार से थोड़े नीचे उतरो, तब कुछ पाओगे। आ रहा है तो अब गुरु महाराज कह रहे हैं दान दो। अच्छा एक चीज बताओ, राजा सैनिक ने सुमेरु मुनि को दान दिया कि नहीं दिया, बोलो ना, कौन सा दान दिया, कौन सा दान दिया, ज्ञान दान दिया, सम्यक ज्ञान दान दिया। सच्चा स्थितिकरण कराए कि नहीं उपदेश देके, विचार करना। आ रहा है फिर सुमेरु मुनि ने भी अपने आत्मा को शुद्ध उपयोग का क्या दिया, दान दिया। वो दान है, सच्चा दान है जो मुक्ति तक पहुंचा दे, जिसके बाद दान देने की किलकिलाई क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, वो दान दो। यहाँ गुरु महाराज कह रहे हैं अब तुमने पूजा कर ली है, स्नान हो गया, प्रक्षाल हो गया, वस्त्र आभूषण, आराम, मुकुट, मुद्रिका, ज्ञान के मुकुट सब पहन लिया तुमने, चैत्यालय चेतनालय तक पहुंच गए, वेदिका के सामने खड़े होकर अपने इष्ट ऊर्ध्वगामी शुद्ध स्वभाव के दर्शन भी कर लिए, निर्गत ध्रुव स्वभाव के उच्चारण भी हो गया, उच्चारण भी हो गया, सब हो गया।
इंद्र भी बन गए, शुद्ध उपयोग रूपी इंद्र भी हो गए, सब हो गया। अब क्या कर लो, अपन भी अंत में क्या करते हैं, दान करते क्या नहीं करते? तो कैसा दान करना, देखो गुरु महाराज कह रहे हैं, दातारो दान शुद्धम चा पूजा आचरण संयुतम शुद्ध सम्यक हृदयम जैसे अस्थिरम शुद्ध भावना दातारो दान शुद्धम चा। हे दातारो, दान करो तो कैसा करो, शुद्ध करो, अर्थात अपने उपयोग को स्वभाव में लगाओ। अपने शुद्ध स्वभाव में अपने उपयोग को लगाना ही क्या है, दान है। अभी क्या चल रहा है, अभी क्या चल रहा है, ये दान चल रहा है, समझ लेना भगवान आत्मा। आपका 1 घंटा उपयोग अपने स्वभाव की चर्चा सुनने में तो लगा है ना, आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? आप अपनी आत्मा को ये तत्व की चर्चा सुनकर तुम अपनी आत्मा में सम्यक रुचि का दान दे रहे हो। काय का दान दे रहे हो? आत्मा को जानने की रुचि जाग रही ना, आत्म कल्याण की रुचि जाग रही ना, ये आत्म कल्याण की रुचि का दान तुम अपनी आत्मा को दे रहे 1 घंटा यहाँ बैठकर। ये कभी ना कभी फलीभूत होगा। ये दान तत्व की चर्चा सुनकर जो हमको तत्व की रुचि जाग रही है, आत्म कल्याण की रुचि जाग रही है, जो हम अपने आत्मा को अपने आत्म कल्याण की रुचि का कह दे रहे हैं, दान दे रहे हैं, सम्यक रुचि का दान दे रहे हैं। सम्यक रुचि आपको नियम से सम्यक दर्शन की प्राप्ति कराएगी। ये सम्यक रुचि तुमको नियम से आत्मानुभूति कराएगी। ये सम्यक रुचि का दान तुम्हें नियम से एक दिन निर्वाण पद को प्राप्त कराएगी। आ रहा नहीं? अभी 1 घंटा बैठ के क्या चल रहा है, बोलो ना। हमारा उपयोग अपने स्वभाव की ओर लग रहा है ना, लगा तो नहीं है पर लग तो रहा है ना। और हम तो कह रहे हैं शुद्ध का दान नहीं हो पा रहा, तो शुभ उपयोग तो है ना, बोलो ना। शुभ में तो लगा है ना, पुण्य का तो दान हो ही रहा है ना, पुण्य का बंद तो हो ही रहा है ना भगवान आत्मा। और स्वभाव के लक्ष्य से हो रहा है, तो भगवान आत्मा सम्यक रुचि का दान चल रहा है। एक ना एक दिन सम्यक की उपलब्धि भी नियम से होगी। दातारो दान शुद्धम चा, ऐसा शुद्ध दान दो। अपने उपयोग को शुद्ध स्वभाव में लगाना ही सच्चा क्या है, दान है। पूजा आचरण संयुतम, यही सच्ची पूजा है और यही सच्चा आचरण है। इससे तुम क्या हो जाओ, संयुक्त हो जाओ। इससे क्या होगा, शुद्ध सम्यक हृदयम जस्य। सच्चा दान किसने दिया है, शुद्ध सम्यक हृदयम जस्य, जिसने शुद्ध सम्यक को अपने हृदय में धारण किया है। मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा ही हूँ, ऐसा अटल अचल श्रद्धा जिसने अपने हृदय में क्या कर लिया है, मुख में नहीं रटा, कहाँ, अपने हृदय में जिसने बिठा लिया है, जिसको पूर्ण निष्ठा हो गई है कि मैं शुद्ध तत्व शुद्धात्मा ही हूँ, मैं चेतन तत्व भगवान आत्मा ही हूँ, मैं आत्म स्वभाव ही हूँ। ऐसा जिसको अटल अचल क्या हो गया, श्रद्धान हो गया। शुद्ध सम्यक हृदयम जस्य, जिसने अपने हृदय में शुद्ध सम्यक को विराजमान कर लिया। आ रहा है, जिसके हृदय में शुद्ध सम्यक वास करता है, उसने सच्चा क्या दिया है, दान दिया है। अस्थिरम शुद्ध भावना, अशुद्ध सम्यक को तो धारण कर लिया है और भावना भाता है कि मैं उसी में क्या हो जाऊं, स्थिरम, क्या हो जाऊं, स्थिर होने की क्या चल रही उसकी भावना, जो सम्यक प्रकट हुआ है उसमें क्या हो जाऊं मैं, हमेशा हमेशा के लिए स्थिर हो जाऊं, ऐसी भावना चल रही है, माने दान चल रहा है। शाश्वत दान दो। कौन सा दान दो, कौन सा दान दो, शाश्वत दान दो, जिसका फल कैसा मिले, शाश्वत मिले। आप शुभ कार्य करके भी 4 प्रकार के दान, आहादान, औषध दान, अभय दान और ज्ञान दान आदि करके भी बाहर में जिन धर्म की प्रभावना में अपना द्रव्य, शुद्ध जिन धर्म की प्रभावना में अपना द्रव्य लगा भी दो, तो पता है इसका फल क्या है, इसका फल क्या है, पुण्य बंध, स्वर्ग तक आ रहा है। पर तुम अपने उपयोग को अपने स्वभाव में लगा लो। किसको, तुम अपने द्रव्य को लगाओ ना। तुम्हारा द्रव्य क्या, पैसा तुम्हारा द्रव्य है क्या, तुम तो भगवान आत्मा हो ना। तुम्हारा द्रव्य क्या है, तुम्हारा दर्शन उपयोग और तुम्हारा ज्ञान उपयोग, उसको कहां लगा लो, कहां लगाओ,
अपने स्वभाव में लगा लो, अपने दर्शन ज्ञान की शक्ति को अपने स्वभाव में लगा लो। वो ऐसा दान है, ऐसा दान है कि सीधे सिद्धि और मुक्ति को फल को देने वाला है। आ रहा नहीं आ रहा बाबा? एक बार ऐसा दान देके देखो। कहां? अपने स्वभाव में। और व्यवहार में भी दान देना है तो धर्म आयतन में ही दो, सत्य के द्वार में, जहां सच्चे जिन धर्म की क्या हो रही हो, प्रभाव ना हो रही हो। और सच्चे दिन धर्म की प्रभाव में सच्चा शुद्ध कमाई का द्रव्य ही लगेगा, और असत्य के द्वार में असत्य की कमाई का द्रव्य लगेगा। एक बात ध्यान रखना। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? तो शुद्ध उपयोग का शुद्ध उपयोग रूपी दान किसमें देना है? अपने शुद्ध स्वभाव में देना। गुरु महाराज ने दात्र पात्र नाम की पूर्णा लिखी। अभी अपन श्रावकाचार्य जी में भी समझेंगे दात्र और पात्र का स्वरूप। उसमें आएगा कि उपयोग दाता है और स्वभाव पात्र है। और उपयोग रूपी दाता शुद्ध उपयोग का दान अपने शुद्ध स्वभाव रूपी पात्र को क्या करता है? देता है, और उसी के जैसा हो जाता है। जो जिसको जैसा दान देता है वो उसके जैसा। पता कैसे? जैसे राजा श्रेयांश ने आदिनाथ मुनिराज को क्या दिया? बोलो ना, आहार दान दिया। तो राजा श्रेयांश भी आदिनाथ मुनिराज जैसे भावलिंगी वीतरागी साधु हो गए, और उनके जैसे उनके पहले ही केवल ज्ञान को प्राप्त कर ले। नहीं, जो जिसको दान देता है, जैसे भाव से देता है, वो भी वैसा हो जाता है। ऐसे जैसे राजा श्रेयांश ने मुनि आदिनाथ को दान दिया, तो राजा श्रेयांश भी क्या हो गए? मुनि हो गए, और उनसे पहले कहां चले गए? मोक्ष चले गए। ऐसे ही उपयोग अपने शुद्ध स्वभाव को दान देगा तो उपयोग भी कैसा हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? जो जिसको दान देगा वो उसके जैसा हो जाएगा। और यदि तुम अपने शुद्ध चेतन निरावरण सिद्ध सत्ता को अपने उपयोग रूपी दान देते हो, तो भगवान आत्मा वो उपयोग भी एक दिन सिद्ध दशा को प्रकट हो जाएगा, अर्थात पूर्ण शुद्ध और सिद्ध और मुक्त हो जाएगा। तो ऐसा दान करना है क्या नहीं करना? अच्छा, ये वाले दान करने में क्या काय की जरूरत है? बहुत से लोग कहने लगे भैया जी अब क्या करें? हमने कहा तुम काय लगे धंधा पानी और काय पैसा धंधोरत के चक्कर में लगे। बोलने लगे क्या करें? दान तो देने हैं। तो मैंने कहा दान देने के लिए पैसा कमाने पड़े तब दान हो। बोलो ना, बोलो। हमने कहा तुम पैसा काय कमा रहा है? तो कहने लगे क्या करने हमें? दान करने। तो माने दान के लिए पैसे की जरूरत है क्या? पैसा से दान होता है क्या? पैसा दान तो आगम में कहीं लिखा ही नहीं। आहार दान लिखा, औषध दान लिखा, अभय दान लिखा, और बोले इनकी व्यवस्था के लिए तो पैसा चाहिए। अरे भगवान आत्मा, बोले आत्मा, क्या जिसके पास पैसा नहीं क्या वो क्या दान नहीं दे सकता? बोलो ना। अच्छा, तारण स्वामी के पास क्या था? अच्छा, उन्हें दान दिया क्या नहीं दिया? ये 14 ग्रंथ हमको काय में मिले हैं, संभाल के रखना। किसने दिए? और किसने? तुम क्या दोगे तारण स्वामी को? कुछ नहीं कर सकते तुम। गुरु महाराज को भी कुछ नहीं दे रहे हैं अपन। गुरु महाराज को उस दिन अपन कुछ देंगे जिस दिन हम उनके जैसे भावलिंगी वीतरागी साधु हो जाएंगे। उस दिन हम उनको कुछ दे पाएंगे। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? इसके अलावा खूब बड़ी बड़ी आत्मा की चर्चा करने के 14 ग्रंथों को रट लेने के बाद भी हम गुरु महाराज को भी कुछ नहीं दे पाएंगे। समझ लेना भगवान, गुरु महाराज को उसी दिन हम कुछ दे पाएंगे जिस दिन हम उनके जैसे भावलिंगी वीतरागी क्या हो जाएंगे? साधु हो जाएंगे। आ रहा नहीं आ रहा? उनके संग में हमारी एंट्री हो जाएगी, तब हम उनको कुछ दे पाएंगे। और नहीं तो अभी कुछ नहीं दिए। ये कुछ नहीं है, थोड़ी बहुत चर्चा सुन लेना, थोड़ा बहुत बहुमान जाग लेना, पालकी निकाल लेना, प्रतिष्ठा करवा लेना, या जो भी अपन जयकारा लगाना, ये कुछ नहीं दिया अभी आप। आ रहा नहीं? अरे सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर लिया तो अभी कुछ नहीं दिया तारण स्वामी को। आ रहा है भगवान आत्मा? तारण स्वामी को उस दिन हम कुछ दे पाएंगे जिस दिन हम उनके जैसे बन जाएंगे। आ रहा भगवान आत्मा? उस दिन हम कुछ दे पाएंगे। समझ लेना भगवान आत्मा। फिर भी श्रद्धा देते रहना, भक्ति आस्था समर्पणता देते रहना, एक भावना भाते रहना, पर शुद्ध दान समझ में आ रहा? तारण स्वामी ने आहार दान भी दिया, नहीं दिया? ज्ञान दान भी दिया, औषधि दान भी दिया, और अभय दान भी। बोले समझ में नहीं आ रहा? आहार दान तो दे ही नहीं सके गुरु महाराज। अतीन्द्रिय आनंद, अतीन्द्रिय ज्ञान का आहार कराया है। काय का? बोलो ना। अपन ने तो गुरु महाराज के इस समय, गुरु महाराज के समय अपना जीव रहा होगा तो अपन ने गुरु महाराज की चौका लगाए होंगे।
आराने भावलिंगी वीतरागी साधु को अपन ने पढ़ाया होगा। अवधि ज्ञानी छाई सम्यक दृष्टि, धरती के देवता चलते फिरते सिद्ध, हर अंतर मुहूर्त में शुद्ध उपयोग में रमण करने वाले भावलिंगी वीतरागी साधु तारण करण देव जब मेरे चौका में आए होंगे, जब मैंने उनका परिणाम किया होगा, आरा भगवान आत्मा, तो उनको ये तुच्छ से जड़ वस्तु का ही आहार कराया ना। आरा भगवान आत्मा सुबह कराया, शाम को निकल गया। आरा भगवान आत्मा पर गुरु महाराज ने जो अतिथि अमृत का ज्ञान आहार कराया है, भगवान आत्मा वो आहार क्या, वो आहार हमें कहां पहुंचाएगा? सिद्धालय तक पहुंचाएगा। आरा भगवान आत्मा गुरु महाराज ने हमें अतिथि अमृत का ज्ञान आहार कराया, कराएगा नहीं कराया? बोलो। पूरे 14 ग्रंथ देके जिन्हें परमात्मा के शुद्ध ज्ञान का अनुभव देके और शुद्ध ज्ञान की अनुभूति की बात करके गुरु महाराज ने हमें क्या दिया? ज्ञान दान भी दिया। दिया क्या नहीं दिया? आत्म ज्ञान करा दिया, सम्यक ज्ञान को प्रकट करा दिया, ज्ञान दान भी दिया। वो पता है जन्म मरण रूपी रोगों की से मुक्त होने की ये सुंदर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की औषधि भी दी है, नहीं दी क्या? कौन से रोग को समाप्त करने वाली? जन्म मरण रूपी मिथ्या मोह राग देश के जो क्या लगे हैं, जीव को ये रोग लगे, इन रोगों से जीव क्या हो जाए? मुक्त हो जाए, पूर्ण स्वस्थ हो जाए। स्वस्थ माने क्या? स्वस्थ, स्वयं में स्थित हो जाए। आ रहा है स्वयं में स्थित होने के लिए, जन्म मरण के रोग से मुक्त होने के लिए गुरु महाराज ने सुंदर सुंदर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की हमें क्या दी है? औषधि भी दी है। ये औषधि दान दिया, दिया क्या नहीं दिया? बोलो ना। कौन सी कमी छोड़ी मेरे गुरुदेव ने? बोलो ना। देने वाले ने कोई कमी नहीं करी, पर लेने वाले ने, अब तो नहीं करोगे ना कमी, अब तो ले लेना। और पता है जिस समय मैं अतिथि ज्ञान स्वभाव का आहार करूंगा, जिस समय मैं अपने आत्म ज्ञान को प्रकट करूंगा, ज्ञान को उपलब्ध हो जाऊंगा, और जिस समय में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की औषधि का पान करूंगा, मैं पूर्ण निर्भय हो जाऊंगा, अभय हो जाऊंगा। फिर मुझे किसी का भय नहीं होगा। गुरु महाराज ने अपने अभय स्वभाव को हमें उत्पन्न कराया है, हमें अभय बनाया है, निर्भय बनाया है। अपने स्वभाव का बोध करा के, प्रतीति करा के, स्वानुभव और अनुभव करा के हमको क्या बना दिया? निर्भय बना दिया, अभय बना दिया। अभय दान भी दिया क्या नहीं दिया? बोलो ना। तू सिद्ध है, आ रहा है तू सिद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा है, तेरा कोई कुछ बिगाड़ सकता नहीं है। तू पूर्ण निर्भय हो जा, अभय हो जा। गुरु महाराज ने हमें क्या बनाया? बोलो, बोलो ना। अब निर्भय बनाया तो बोलो अभय दान भी दिया क्या नहीं दिया? तारण स्वामी ने हमें चारों दान दिया, और अपन क्या दे रहे हैं? वो क्या लेंगे? भालेंगे वीतरागी साधु कुछ नहीं देते, वो कुछ देने भी मत चले जाना। आरा भगवान आत्मा वो भी मांगे भी तो हाथ जोड़ के कह रहे ना कि हम आपके नियम को तोड़वा सकते। आरा नहीं आ रहा भगवान आत्मा, समझ लेना चेतन आत्मा। आ रहा नहीं आ रहा, विचार करना। वो क्या लेंगे? वो कह रहे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम अपने उपयोग को अपने स्वभाव में लगा लो, बस इतना मुझे चाहिए। जो मैंने बात कही है जिन्हें परमात्मा की, बस उसको तुम स्वीकार कर लो और अपने जीवन को धन्य धन्य बना लो। आ रहा है तुम्हें ये कहना ना पड़े अब दोबारा कि धन्य धन्य गुरु तार जी, ये कहना ना पड़े। कौन कह रहा है? तारण स्वामी। क्यों मेरे गीत गाते हो? तुम भी धन्य धन्य हो जाओ ना, तुम भी मेरे जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्रकट करके वीतरागी साधुओं के सम्यक संयम को धारण कर लो ना। तुम मेरे गीत क्यों गाते फिर रहे हो कि धन्य धन्य गुरु? नहीं आ रहा। तुम स्वयं क्या हो जाओ? जगत के तारण हार हो जाओ, तुम स्वयं धन्य धन्य हो जाओ। आहा भगवान आत्मा ऐसा सुंदर शुद्ध दान दो। देना है क्या नहीं देना? तो कौन देगा ऐसा दान? कौन कर पाएगा ऐसा दान? शुद्ध सम्यक हृदयम जस्य, जिसके हृदय में शुद्ध क्या है? सम्यक है। अस्थिरम शुद्ध भावना, जो प्रति समय जिसके अंदर में शुद्ध स्वभाव में स्थिर होने की क्या चल रही है? भावना चल रही है, निरंतर उसका शुद्ध दान चल रहा है। ऐसे आत्म स्वभाव को क्या लेना है? दान देना है। तो देना क्या नहीं देना भैया? बोलो ना। पता है आपको गुरु महाराज के पास कितने जीव आते थे? बड़े बड़े राजा महाराजा लुकमान शाह जैसे आए,
आ रहा है। और जब वो आत्मा शुद्धात्मा की चर्चा सुनते थे, वो गुरु महाराज की चर्चा की वाणी सुनकर उनको जब आत्मा की महिमा आती थी, अपने चैतन्य वैभव की महिमा आती थी, कि सारी जो उनकी जड़ दौलत, धन दौलत, खाना, राजपाट था, सब क्या कर देते थे, सब छोड़ देते थे, सब त्याग देते थे। आना नहीं आना भगवान आत्मा, और उसके बदले में क्या देते थे? कुछ नहीं, बस मुझे मेरा स्वभाव मिल गया, इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। इसको कहते हैं शुद्ध दान। इसको क्या कहते हैं? तो ऐसे अपने उपयोग को अपने शुद्ध स्वभाव में लगाएं, शुद्ध उपयोग का शुद्ध स्वरूप को दान दें, निरंतर निश्चित आत्मा की शरण बनी रहे, अपना सबका जीवन सम्यक और संयम में बना रहे। बोलिए आचार्य प्रबल श्रीमद चिंतामणि मंडलाचार्य महाराज की